वो शायद चंद्र प्रभु जी का वो दर्शन स्थल है जहां हम जाएंगे लास्ट में। और सबसे बड़ी ऊंचाई चोटी हुई है जहाँ बहुत कम ही लोग जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर यह मंदिर है जहाँ की हमने उस चोटी से देखा था। हमें नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पर पहुंचे। जाने का रास्ता किधर से पता नहीं लग रहा है। चलिए कोशिश करते घूम के जाना है। लिखा हुआ श्री चंद्र प्रभु टोक जाने का रास्ता है, लेकिन हमने ये नीचे काफ़ी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाकर फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए किस घने जंगल से हम जा रहे हैं। देखिए ये ऑल्टरनेटिव रास्ता है और ये सब खा रहे हैं। खाने दीजिए, खाइए बाबू लोग, डराना नहीं है। चलिए तुम लोग खाओ और हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ। देखिए अभी करीब करीब 11:15 बज चुके हैं। सीआरपीएफ का यहाँ पर बेस कैंप है। आज पारसनाथ की यात्रा हमारी यहाँ पर पूर्ण होने वाली है। धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि हमने 15 किलोमीटर की जो जर्नी है बाइक से कवर अप की है। एक नज़ारा तो यहाँ का बनता है। देखिए क्या नज़ारा, क्या व्यू है यहाँ, देख सकते हैं। देखिए रुक जा सर जी, रुक जा, थोड़ा निकलने दो। हाँ जाइए। तो दोस्तों यहाँ जो मधुबन से जो यहाँ का जो ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो लगभग ये 9.65 किलोमीटर है। अगर आप पैदल आते हैं और हमने बाइकिंग का मज़ा लिया तो अब जैसे आप वीडियो में देखा, हमें 14.5 किलोमीटर का यहाँ पर ट्रैक था जो आपने देखा काफ़ी जोखिम बड़ा और रिस्की भरा था और हमें समय लगा 1.5 घंटा। और अगर आप इधर ट्रैकिंग में पैदल आएंगे तो आपको 4 से 5 घंटा लग जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं पार्श्वनाथ मंदिर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। चलिए यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं। अभी दिसंबर की आज 8 तारीख है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। देखिए लिट्टी और खाने पीने का काफ़ी सामान यहाँ पर है, आप खा पी सकते हैं यहाँ पर। देखिए तो वापसी में देखते हैं यहाँ कुछ खाया पिया जाएगा, तो चिंता किसी बात की भी नहीं है। ऊपर में काफ़ी सारी यहाँ खाने की जगह है। तो देखिए मैं आपकी सहूलियत के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पर कितने खाने पीने की यहाँ पर दुकानें हैं। और यहाँ पर आपको ये डोली भी मिल जाएगी। डोली की दही आपके लोग की कितना लेते डोली का? 5600 खाली जाने का, जाने आने का, यानी देखिए 5600 रुपया आने जाने का एक आदमी ना। अच्छा, तो यहाँ पर अगर डोली करना चाहेंगे तो 5200 और 5600 रुपये कहते हैं। तो ये देखिए ऊपर में जो पारसनाथ जी का जो मंदिर है सबसे टॉप में, शिखर में, वो हम सबसे लास्ट में आते हैं। तो ये करके मैं आपको ये सारे जितने भी तीर्थंकर के जो यहाँ तपस्थल है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम चलते हैं पहले जल मंदिर की ओर। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी टोंग का यहाँ पर जो तपस्थल है मैं आपको उसको दिखा देता हूँ पहले। तो ये रहे नेमिनाथ जी के चरण स्पर्श। तो महावीर जी कहते हैं यहाँ देखिए, खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। यही उनकी मूल शिक्षा थी, जो हमें अपने अंदर का जो शत्रु है उसे मारना है और उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो ये रही सिद्धेश्वर टोंग श्री अजीतनाथ जी की यहाँ पर तपस्थली। तो दर्शन करिए अजीतनाथ प्रभु जी के यहाँ चरण स्पर्श। देखिए कितने स्टीप एंगल में हम नीचे उतर रहे हैं और आते वक्त ही हमें पता लगेगा जब आप अप आएंगे। जिस तरह हमारे ये तीर्थयात्री ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि डाउन जाने में भी हमें ब्रेक लगानी पड़ रही है।
लीजिए गन्ने का भी यहाँ पर मजा लीजिए, गन्ने का जूस। किसी भी प्रकार की यहाँ पर देखिए खाने पीने की कोई भी यहाँ पर या चिंता नहीं है, हर चीज यहाँ आपको अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए श्री गौतम स्वामी टोंक जाने का मार्ग यहाँ पर है। तो चलिए इधर से चलते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पारसनाथ है जैन धर्म के मानने वाले लोगों के ये सबसे बड़ा आस्था का स्थल है, या आप कह सकते पूजनीय स्थल है विश्व में, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी, जिसमें से ऋषभ जो थे वो उन्होंने कैलाश में मोक्ष पाया था, महावीर ने पावापुरी में, वासुपूज्य ने चंपापुरी में, और नेमिनाथ ने गुजरात के गिरनार पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किए थे। बाकी 20 ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था, जो मैं आज आप लोगों को पारी पारी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जितने भी देखिए जितने भी यहाँ रास्ते हैं, ये रास्ते देखिए किस तरह छोटे छोटे जंगली रास्ते हैं, इसमें आपको दिन के उजालों में ही आपको ये आना है। आपको शाम के वक्त यहाँ पर आने इसकी मनाही है। तो चलते चलते सांस भी फूल रही है, जैकेट जो हमारी थी वो भी उतर चुकी है। यहाँ महावीर स्वामी जी के टोंक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अंदर से। ये रहे देखिए यहाँ पर महावीर जी के। ये दोस्तों यहाँ पर ये टू कर रहे हैं, हेलो, ये डराते भी हैं। हाँ देखिए, और ये देखिए बैठे हुए, देखिए नीचे देख रहा है, वो देखिए नीचे उतर गया, और यहाँ बैठे हुए देखिए, देखिए वहां पे बैठे हुए देखिए। ये देखिए प्रभास गिरी टोंक। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और देखिए यहाँ पर जल मंदिर यहीं पर है, और कोशिश करेंगे उस पर चोटी पर जाने की। शांतिनाथ जी की यह पदचरण मैं आपको दर्शन कर देता हूँ। देखिए शांतिनाथ जी के यहाँ पर आइए, कोई बात नहीं, आइए 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 आइए। सभी को जय जिनेंद्र। तो इस वक्त मैं आपके सामने हूँ श्री समेत शिखर जी में, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पर्वत पर, जहां पर जैन धर्म के 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। इनके अलावा करोड़ों अरबों की संख्या में जो मुनि हैं, श्रावक श्राविका, कई लोग यहाँ से मोक्ष गए थे। तो ये एक निर्वाण भूमि है और बहुत ही पूजनीय और पवित्र भूमि है। इसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और इस जगह पर यात्रा करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि जैन सेठ एक तोडरमल जैन हुआ करते थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान पंजाबी समाज में भी रहा है। जब एक गुरुदेव के बच्चों के लिए एक मुगल शासक ने कुछ जमीन खरीदने की बात की थी, तो उस तोडरमल सेठ ने आज तक के इतिहास की सबसे महंगी जमीन खरीदी थी, जिसमें उन्होंने सोने के पीपे को खड़ी इस तरीके से उस जमीन को खरीदा था। और आज भारत के इतिहास में इस जमीन को दुनिया की सबसे महंगी जमीन माना जाता है, जिसमें जैन समाज के जो सेठ थे तोडरमल जैन, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और कई गुरुद्वारे में ऐसा देखा जाता है कि उस सेठ के नाम से भी एक कमरे बनाए जाते हैं। सुमितनाथ जी टोंक, यहाँ पर मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये रहे देखिए सुमितनाथ जी के यहाँ पर पवन चरण देखिए। ट्रेन में तो लोग और फोन भी क्यों लाइए घर पे, क्या थी खराब होने का। तो ये 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी के टोंक। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए काली का यहाँ पर एक लिकर टी जैसे है, वो एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें
ऊपर आने में लगी तो उस एनर्जी को वापस लाने के लिए ये वो काली है यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री करनी होती है, एक एंट्री यहाँ पर हो चुकी है और हम उकाई का टेस्ट करेंगे, जिसे हम एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आ गई हमारी एनर्जी ड्रिंक। मिर्च गोल की पेपर जिसे कहते हैं, और इसमें दालचीनी है और हल्का सा सेंधा नमक और शुगर है। मस्त है, पीने के लिए आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। तो यहाँ देखिए कुंथुनाथ जी का जी टोंक का यहाँ पर देखिए जो चरण है, यहाँ पर मैं आपको उसके दर्शन कर देता हूँ। वो देखिए नीचे में जो दिखा रहा हूँ वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जो मधुबन जिसे कहते हैं। और इस तरह से किधर से घूम घूम के हम आए हैं, देखिए एक रास्ता वो दिखा रहा है, और ये पूरी पहाड़ी आप जंगल देख रहे हैं, और शिखर पर देखिए वो सुमेध शिखर जी। तो ये है 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी। हेलो। और ये रहा 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी का टोंक। तो देखिए, चलिए आप भी चरण स्पर्श करिए और अब अपने आप को धन्य मानिए जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं, और कोशिश करिए आपको खुद ही भगवान यहाँ पर यहाँ लेकर आएंगे, दर्शन कराएंगे। तो फिलहाल मेरे मोबाइल और मेरे चैनल के जरिए आप दर्शन करिए। फिर बार बार मैं दिखा रहा हूँ जो शिखर सुमेध शिखर जी का जो चोटी है वो दिखा रहा हूँ बार बार, जिसपे हमें लास्ट जाना है। और ये रहा 11वें तीर्थंकर श्री श्रेष्ठ श्रेयांशनाथ जी का टोक। और फिर दर्शन करिए यहाँ पर शेषनाथ जी के। तो चलिए, आज बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत ही खुश मिजाज है, और दर्शन करने के बाद बड़ी खुशी मिल रही है कि चलिए इतनी ऊंचाइयों पर भी हम भी आ सकते हैं। और देखिए इतनी ऊंचाई पर यह मंदिर है जहाँ की हमने उस चोटी से देखा था, हमें नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन देखिए मन जहाँ है वहाँ राह है, वहाँ चाह है। वो मन क्या कहते हैं, ये मैं थोड़ी गड़बड़ा जा रहा हूँ पोइट्री में। जहाँ राह वहाँ चाह, सॉरी, जहाँ चाह वहाँ राह। और ये देखिए इतनी ऊंचाई पर पता नहीं लग रहा आपको, मैं ऐसे दिखाता हूँ तब पता लगेगा आपको। ये है सुमेध शिखर। और इधर चलिए ऊपर चलते हैं, लिखा है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अतः जियो और जीने दो। 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी टोंक। और अपने आप को भाग्यवान समझिए। और ये मेरा दोस्त यहाँ भी एक है, तो ये रहे उनके चरण। और फिर मैं दिखाऊंगा आपको सुमेध शिखर। चलिए अब हम नेक्स्ट जो पड़ाव है वो आप देख रहे हैं ऊपर में, वो शायद चंद्र प्रभु जी का वो दर्शन स्थल है जहां हम जाएंगे लास्ट में। और सबसे बड़ी ऊंचाई चोटी हुई है जहां बहुत कम ही लोग जाते हैं। चलिए अब 6वें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जी के टोंक श्री मोहनकूट के मैं आपको चरण के दर्शन कराता हूं। 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत जी टोंक से। किस तरह से नीचे जाना है हमें, जाने का रास्ता किधर से पता नहीं लग रहा है। चलिए कोशिश करते घूम के जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम जो रास्ता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रास्ता देखिए यहाँ पर
लिखा हुआ श्री चंद्र प्रभु टोक जाने का रास्ता है, लेकिन हमने ये नीचे काफ़ी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाके फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पर। तो इतने दर्शन हमने कर लिए। यहाँ से ही चंद्र प्रभु जी से आज्ञा लेते हैं कि और आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें और फिर नीचे ड्राइव करके जाना है। यहाँ से वापसी करते श्री जल मंदिर एवं श्री वासु पूज्य अभिनंदन स्वामी जी का जो आने का रास्ता है इधर से। तो चलिए, अब दिन के 1:45 बज चुके हैं, क्योंकि फिर जल्दी अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि हम जिस रास्ते से हम ड्राइव करके आए हैं उस रास्ते से हमें फिर जाना है ड्राइव करके। तो देखिए किस घने जंगल से हम जा रहे हैं। देखिए ये ऑल्टरनेटिव रास्ता है। कहाँ पर? कहाँ? वो नील गाय नहीं है, पता नहीं। देखिए कोई जानवर है वहाँ पर नीचे में, शायद हाथी होगा। तो देखिए उस शिखर से, देखिए उस शिखर से हम नीचे आए हैं। देखिए, और इस तरह इस जंगलों से होते हुए नीचे हम आए हैं। और यहाँ पर देखिए एक अलग से रास्ता जो आता है ये जल मंदिर में। तो ये रहा कि जल मंदिर। तो संभवतः यहाँ जल मंदिर इसलिए है, ये देखिए चारों तरफ यहाँ इसका देखिए इसमें जल है मंदिर के चारों तरफ में। तो संभवतः इसीलिए इसे जल मंदिर कहा गया है। कि यहाँ पर पुरुष शौचालय इधर में है, और आपकी वहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए उधर में है। तो अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो यहाँ पर जल मंदिर में इसकी व्यवस्था है। लीजिए मैं आप भी दिखा दे रहा हूँ आपको किस तरह अब हम अब चढ़ रहे हैं। देखिए ये जल मंदिर से वापसी हम जा रहे हैं पार्श्वनाथ मंदिर, जिसे हम सम्मेद शिखर भी कहते हैं। और देखिए साहब यहाँ लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, थक गए ज़्यादा। ये यंग जनरेशन। आइए आइए आइए। मैं बैक साइड चल रहा हूँ। और ये रहे विमलनाथ 13वें तीर्थंकर श्री विमल नाथ जी टोक श्री। तो ये देखिए बड़े आराम से ये चावल खा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ इनके। और 7वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी सोम का यहाँ ये तपस्थल है। हम बाबू हटो लोग, ये बहुत सारे हैं। तो यहाँ बैठ के अपनी भोजन की तलाश में यहाँ खा रहे हैं, तो इन्हें खाने दीजिए। ये रहे, दर्शन करिए। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ नीचे का व्यू। देखिए NH-19 बहुत धुंधला नजर आ रहा है जिससे हम आए थे। और ये सब खा रहे हैं, खाने दीजिए। खाइए बाबू लोग, डराना नहीं है। चलिए तुम लोग खाओ और हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो लीजिए झालमुड़ी का आनंद लीजिए, बिना प्याज लहसुन का, यहाँ बिना प्याज के। तो लीजिए पूरा चक्कर लगाकर हम वापस उसी जगह पर लगभग पहुंच चुके हैं। और ऊपर में देखिए
समेत शिखर पर देखिए जो मंदिर है, जो हमने शुरुआत में वहाँ से शुरुआत की थी, लेकिन दर्शन नहीं किए थे। और अल्टीमेटली हम अब वहाँ ऊपर में जाएंगे और फिर हमारा ये जो सर्किट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, मॉर्निंग में देखिए हम इस जगह से जब आए थे मॉर्निंग में, तो हम इस तरफ सारे जो तीर्थंकर के जितने भी तप स्थल हैं वो उधर हम गए थे और धीरे धीरे हमने सारा वहाँ कवर किया। ये पॉइंट है जहाँ से आप सारे जितने भी यहाँ के तीर्थंकर के दर्शन कर सकते हैं। और इस तरफ पे आप जाएंगे जो शिखर पर समेत जो शिखर है वो जाने का रास्ता है। चलिए, हमारा जो लास्ट पड़ा हुआ है वो शिखर मंदिर है, जो पार्श्वनाथ मंदिर है, वहाँ हम चलते हैं। तो मैक्सिमम अभी देखिए दर्शन करके सब वापस आ रहे हैं। देखिए कहीं सीढ़ियाँ इस तरह भी है और कुल मिला के प्लेन और सीढ़ियाँ इस तरह शिखर तक जाना है। पैदल जाओगी ना डोली में जाओगी? बताओ कैसे जाना है? पैदल जाना है? मैंने तो डोली में जाना है, पैदल नहीं जाओगी? झारखंड की सर्वोच्च शिखर पारसनाथ 1365 मीटर यानी 4478 फुट की ये ऊंचाई है। चलिए, लगभग पहुंच ही गए हैं। और ये छोटी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है बेटा? बताओ। हम जा रहे हैं दर्शन करने। क्यों पैदल क्यों नहीं जा रहे हो? चलिए, ये रहे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के टोंक श्री सर्वभद्रकूट। तो यहाँ अपने जूते वहां उतारते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस किस चोटियों पे हम गए थे। वो चोटी और वो चोटी, खाली हमारी वो रह गई, उस पर हम नहीं जा पाए। तो ये इंटायर रूट आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये पूरा रूट है, यहाँ टोटल सारे तीर्थंकरों के ये चरण स्पर्श यहाँ पर है। चलिए 1 2 ऊपर में पर जी के मंदिर दर्शन करते हैं। चलिए, इतना कष्ट हुआ तो लास्ट कष्ट भी ये करेंगे। अब कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली कहाँ से? शाहदरा। 350 यात्री लेके आए हम लोग। कोई बात नहीं, पुण्य का काम किया आपने। चलो, बाकी तो हो गए सर दर्शन? पूरा दर्शन करके आए जी। हमने भी पूरा कंप्लीट करके इधर आए लास्ट। और चलिए, थोड़े से और स्टेज से बस इसको भी कंप्लीट करते हैं। और अल्टीमेट ये 2 मिनट में होने वाली है। ये पहुंच गए हम श्री पारसनाथ स्पर्श भद्रकूट। और अल्टीमेटम हमारा जो गोल था वो हमने अचीव किया। मंदिर जाने से पहले मैं आपको एक प्रतिमा दिखा देता हूँ। ये रहा हेलीपैड, वहां पर जहाँ वीआईपीज़ के लिए वो आते। हमारा जो रास्ता देखिए हमने वो रास्ते से आए। देखिए वो गाड़ी आ रही है वहां से, देखिए वापस। इतना खूबसूरत देखिए नजारे, देखिए। जय। तो दर्शन करिए यहाँ पर। जय पार्श्वनाथ जी के यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों, हमारा जो ये आज पारसनाथ का जो टूर था सर्किट वो पूरा कंप्लीट हो गया। लगभग दिन के अभी 4 बज चुके हैं। इस पॉइंट से नीचे पॉइंट से हमने जो शुरुआत की थी वो लगभग हमने करीब
11:30 के आसपास हमने यहाँ शुरुआत की थी। तो टोटल हमने जो स्थान थे तीर्थंकों के, हमने सारा सर्किट को कंप्लीट किया और लास्ट में हमने यहाँ पर पार्श्व मंदिर जो ऊपर में देख रहे हैं, जैसे आदम की सबसे टॉप मोस्ट शिखर जिसे कहते हैं, वहां भी हमने दर्शन किए। तो ये जो टूर है मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप टोटल चढ़ाई करके ऊपर आते हैं और ये फिर कंप्लीट टोटल करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ घूमने में ही लगभग 4 घंटे लग जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर आने में आपको लगभग 5 घंटे लग जाएंगे, फिर वापसी है। तो अर्ली मॉर्निंग में जब अगर आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में 3, साढ़े 3, 4 बजे निकलिए, तब संभव है कि आप ये सारे दर्शन करके वापसी आप यहाँ नीचे में जो मधुबन का जो बेस है वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पारसनाथ हिल का ये व्लॉग जो आज हमने ये कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छी वेदर थी, खिली खिली धूप थी। तो अगर ये मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी प्रकार का भी आपको कमेंट्स हो, किसी प्रकार की आपको जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मैं उसकी कोशिश करूंगा इसे आपको रिप्लाई देने की। और नए सब्सक्राइबर को मैं रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो व्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।